नमस्कार। ये है फ्रॉम अ प्योर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव कि जो नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन लिया कल क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल करने का वो कितना बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है ऑन वन साइड। एंड ऑन द अदर साइड आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड एट अ पर्सनल लेवल कि नरेंद्र मोदी जी ने शायद पहली बार एक कमज़ोर डिसीजन लिया है जनता को देखते हुए बजाय के फेयरनेस को। देखिए, पहले बात करते हैं मोदी जी के पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की। पिछले 2 4 6 महीने से एक इमेज सी बनते जा रही थी कि मोदी जी बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं है, जो कि अंदर से सच है। और मैं वो बार बार समझाता भी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन जनरल, जो जीन्स है भारतीय जनता पार्टी के वो आरएसएस से आते हैं। और आरएसएस के जीन्स, ये शब्द बड़ा सिंपल होता है, आत्मनिर्भर या स्वावलंबन, बट इसकी चीज़ें बड़ी गहराई होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो औकात है आपको वो मिलेगा, आपकी जो हैसियत है, जो आपका काम करने का लेवल है, उसके हिसाब से आपको जीवन में सुख प्राप्त होंगे। हम किसी को कुछ यहाँ पर मुफ्त में बांटने के लिए नहीं है। तो जब आप एक आरएसएस में जाते हो, सुबह शाम में सुनते हो बचपन से ही कि अपनी मेहनत से अपना कमाओगे, आपको देश के सरकार के जिम्मे नहीं रहना है, बल्कि देश तो आपकी माँ है, आपने कुछ उसको देना है बजाय कि उससे लेने की। तो ये जीन्स है आरएसएस की, और वही जीन्स भाजपा के मोस्टली नेताओं में है कि आप क्रिएट करो अपॉर्चुनिटीज जनता के लिए कमाने की, अपनी क्षमता अपने काबिलियत के हिसाब से, ना कि बांटो कि अमीरों से, अपर मिडिल क्लास से, मेहनतियों से टैक्स इकट्ठा करो और गरीबों को बांट के बोलो घर बैठो, जो कि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में करती हैं। भाजपा के वो जीन्स नहीं है। इसीलिए आपको कभी कभार भाजपा के नेता थोड़े टफ दिखाई देंगे कि जल्दी से वो स्ट्राइक वालों के सामने नहीं झुकते हैं। 2 साल पहले जब हरियाणा गवर्नमेंट में हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर से स्ट्राइक की थी, तो खट्टर सरकार ने नए ड्राइवर हायर कर लिए थे, लेकिन उन ड्राइवर्स के सामने नहीं झुकी थी, और 1 महीने बाद ड्राइवर्स को झुकना पड़ा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी होंगे वो कहेंगे ठीक है भाई, झुक लेते तुम्हारे सामने, लूटो तुम पब्लिक को, बस हमें वोट दिए जाओ। तो ये लोग वो हैं जो इस बात को भी देखते हैं कि सच क्या है, सही क्या है, और हम उसके साथ खड़े हों, बजाय कि हम जनता के कुछ लोग इकट्ठे होकर हमें लूटे, और हमें मतलब देश को लूटे। क्योंकि अगर वो रोडवेज के ड्राइवर एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, फालतू पैसे मांग रहे हैं, तो पैसे तो अल्टीमेटली वो सरकारी खजाने से यानी जनता के टैक्स से जाएंगे ना। तो भाजपा की सरकारें थोड़ा ये देखती हैं, भाजपा के जो नेता हैं जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, वो हमेशा सच और सही का साथ देते हैं। और उसी की वजह से मैं कई बार कहता था कि 12th एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि सच और सही तो यही था कि यही फेयर क्राइटेरिया है कि 12वीं के सीबीएसई के एग्ज़ाम होते। लेकिन अब की बार अगर एग्ज़ाम्स करवाए जाते और कल ये मैसेज आता कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो सुबह पूरे शाम को मीडिया में हल्ला हो जाता, दबा के डिबेट्स होती कि ये भारत सरकार दुश्मन है बच्चों की, दुश्मन है देश के नौजवानों की, देश के भविष्य की। देखिए 1.5 करोड़ बच्चे और जो 5 लाख टीचर्स इन्विजिलेटर बनेंगे, सबकी दुश्मन है, सबके ऊपर हावी होगी। एक सिंपल लाइन बोल के मोदी जी ने सबको चुप करा दिया। कल पूरी रात कोई टेलीविजन डिबेट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। 2 लाइन का वो आया, बल्कि उल्टा हो गया, क्योंकि सब 80% जनता तो खुश है। जो बच्चे जिनको पता है कि हमें डीयू में या टॉप कॉलेज में सीट नहीं मिलने वाली वैसे ही, बल्कि इस चक्कर में उम्मीद ज़्यादा हो गई है, तो वो सब तो बहुत खुश है कि हमारे मार्क्स की वजह से हमको मिल जाएगा जो पहले मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि इंटरनल मार्क्स में उनको स्कूलों में नंबर भर के दे जाते हैं, पूरी 11th में और पूरी 12th में। तो मज़े आ गए उन स्कूलों के, तो उन बच्चों के तो। लेकिन जो बाकी काबिल बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होगी। ये जानते हुए भी मोदी जी, जो कि भाजपा के बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने, मैं कहूँ कि झुक गए इस बार। क्योंकि उनको लगा कि अगर मैंने सच का साथ दिया, सही का साथ दिया, तो पूरी मीडिया, पूरा देश, पूरा विपक्ष प्लस 70-80% जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। और ये डिसीजन लेके जो बाकी 10% हैं भी, वो भी मोदी जी को ब्लेम नहीं कर सकते, उनको तो ब्लेम कोविड को करना पड़ेगा कि कोविड को देखते हुए मोदी जी ने डिसीजन लिया। अब मास्टर स्ट्रोक क्या है? मास्टर स्ट्रोक ये है कि पिछले 15 दिन में हर राज्य से सजेशन मंगाई गई। किसी राज्य ने भेजा कि 14 एग्ज़ाम ले लीजिए, किसी ने भेजा कि 90 मिनट का पेपर लीजिए। दैट मीन्स हर राज्य के ऑफिशियल एजुकेशन मिनिस्टर से इन्होंने बुलवाया कि एग्ज़ाम होने चाहिए, शायद 2-3 स्टेट्स को छोड़ के। और दिल्ली के मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि वैक्सीनेशन करा के एग्ज़ाम ले लो। लेकिन कल ये डिसीजन लेके भरी मीटिंग बैठ के मोदी जी दोबारा से अपनी इमेज बिल्कुल
जनता की केयरिंग करने वाले, जनता के साथ चलने वाले हो गए, क्योंकि पूरे देश के राज्यों ने कहा था एग्जाम कर लो और एक बंदे ने आके बोला कि एग्जाम कैंसिल। तो अब पूरे हिंदुस्तान में वाहवाही मोदी जी की कि मोदी जी देश के बच्चों की केयर करते हैं। स्टेटमेंट भी दी IPMO से कि हमें देश के बच्चों की ज़िंदगी की चिंता है, लाइफ की चिंता है वगैरह वगैरह, और कहते सारे विपक्ष को झटके में चुप कर दिया। तो पिछले जो 15-20 दिन 2 महीने से एक नैरेटिव बन रहा था नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कि वो इनसेंसिटिव हैं, वो वही जो भाजपा के लोग हैं, मैंने फिर से बोला कि सिर्फ कि आम इमोशंस का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान रखते हैं, या वो तो खैर कोई बोलता नहीं है। तो नैरेटिव ये बन रहा था कि ही इज़ नॉट केयरिंग इनफ। एक फेमस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बार बार बोलते हैं कि मोदी इज नॉट केयरिंग इनफ। तो इस डिसीजन को लेके उन्होंने जनता के सामने पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दे दिया, क्योंकि CBSE का पेपर तो पूरे इंडिया में लिया जाता है, कि आई एम केयरिंग इनफ। 1.5 करोड़ अगर बच्चे थे तो इमेजिन कीजिए उनके माँ बाप, उनका परिवार, मतलब 8-10 करोड़ लोगों को उन्होंने डायरेक्टली छू लिया सिर्फ ये एक डिसीजन लेके कि आई एम केयरिंग इनफ। देखिए मैंने आपके लिए बच्चों के पेपर कैंसिल कर दिए। अब किस तरह से 12th के बाद एडमिशन होंगे, कितने झगड़े होंगे आपस में स्कूल और बच्चों के बीच में, इंटरनल असेसमेंट को लेके, इंटरनल मार्क्स को लेके, वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने ये बढ़िया सा डिसीजन लेके, वो जो है तो लोग या वो जनता जनार्दन के जो हवा चल रही थी उसके फेवर में डिसीजन ले लिया, जो कि मैंने कहा जो भाजपा नहीं लेती है अक्सर। जिस तरह किसान आंदोलन में कुछ किसान अटके हुए हैं, कुछ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती कहती चलो कैंसिल, जाओ वापस। लेकिन 6 महीने हो गए, लेकिन केंद्र सरकार अडिग है अपने फैसले पे कि अगर देश के 14 में से 13 करोड़ किसानों का फायदा हो रहा है इस रूल से तो बैठे रहो। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है। उनको लगता है कि थोड़े भी वोट हमारे क्यों खराब हो, चलने दो, सारे लॉ वापस कर दो, हमें कौन सा पर्सनल लेवल पर कुछ फायदा हो रहा है। किसान हमें इस बात पे वोट देंगे कि अब लॉ लाए थे। हाँ, जो अगेंस्ट है वो वोट नहीं देंगे, लेकिन जिनको फायदा हो रहा है वो भी एक्स्ट्रा वोट नहीं देते। ये हिंदुस्तान की राजनीति की सच्चाई। तो जब आप टफ डिसीजन लेते हो आप वोट को सोच समझ के लेने पड़ते हैं, क्योंकि टफ डिसीजन में वोट कोई नहीं मिलता है। लेकिन जब आप टफ डिसीजन लेते हो तो जो इम्पैक्ट हो रहे हैं लोग वो आपके अगेंस्ट जरूर जाते हैं। मतलब अच्छे डिसीजन की वजह से वोट बहुत कम मिलते हैं, लेकिन खराब डिसीजन की वजह से या टफ डिसीजन की वजह से बुराइयां बहुत सारी मिलती है। तो ये है हिंदुस्तान की सच्चाई या असलियत। सो ये है मिस्टर मोदी का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, इस एग्जाम को कैंसिल करके, कि कैसे आपने पूरा नैरेटिव ठंडा कर दिया और अगले 15 दिन तक कोई नहीं कह सकता कि मिस्टर मोदी या केंद्र सरकार इज नॉट केयरिंग एनफ फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो सारा नैरेटिव जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था वो एक ही डिसीजन से खत्म हो गया। और अगर इसका उल्टा लिया जाता तो बहुत ही बड़ा बवाल होता फ्रॉम द पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव। सो दैट्स माई टेक। आप अगर ऐसे ही और विचार सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगी जब भी मैं कोई ऐसा नया वीडियो बना के अपने विचार शेयर करूंगा। धन्यवाद।